औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today is 14 September 2020 and Monday. Your lecture number 41 and your diary is chapter number 10 key points and exercise question number 1, 2 and 8. Learn. Now start lecture from book page number 114 and our first topic is key points. First key point is in transfer waves, particles of the medium vibrate at right angle to the path of the wave. And in a longitudinal wave, particles of the medium vibrate back and forth parallel to the path of the wave. 7th क्लास हम लोगों ने पढ़ा है रीडिंग में कि हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव और सेकेंड वन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो ट्रांसफर वेव्स है उसमें मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो पहले वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इसलिए जो ट्रांसफर वेव्स के पार्टिकल्स हैं वो जब वाइब्रेट करते हैं तो वो राइट एंगल वाली साइड पे मूव करते हैं। बट इन लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो आगे पीछे पैरेलली मूव करते हैं। वेव के जो रास्ता होता है उसके पैरेलल मूव कर रहे होते हैं आगे पीछे। सेकेंड वन इज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं उन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, वो उनका दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। द नेक्स्ट इज wavelength of a sound wave is the distance between two adjacent compressions and rarefactions. It is measured in meters. तो वेवलेंथ क्या है हमारे पास? वेवलेंथ की डेफिनेशन है कि वेवलेंथ साउंड वेव जो होती है उसमें दो रेयरफैक्शंस या दो कंप्रेशंस के दरमियानी जो फासला है वो वेवलेंथ कहलाता है। यानी हमारे पास जो भी साउंड वेव है उस वेव में दो एडजेसेंट जो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन के दरमियानी फासला है वो वेवलेंथ कहलाएगा और इसे मेजर किया जाता है मीटर्स में। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी है कोई भी बॉडी है अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो 1 सेकेंड में वो कितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है, तो उस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज और इसे हर्ट्ज से मेजर किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल HC से। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस द वेव वाइब्रेट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास? तो 7th क्लास एम्पलीट्यूड जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहाँ से कोई भी वेव वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है तो उसकी रेस्ट पोजीशन होती है। रेस्ट पोजीशन से उसके ट्रफ या क्रस्ट इनकी डेप्थ या हाइट तक का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। एंड इट इज़ आल्सो मेजर्ड इन मीटर्स, वो भी मीटर्स में मेजर किया जाता है। पिच एंड लाउडनेस आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑन विच साउंड डिपेंड्स। हमारी जो साउंड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या यूँ कह लें कि जो साउंड है उसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो दोनों करेक्टरिस्टिक्स पिच और लाउडनेस है। A healthy human ear can hear sounds of frequencies from about 20 Hz to 20,000 Hz. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो आवाज़ सुन सकता है एक रेंज तक, तो वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। यानी कि 20 हर्ट्ज़ लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक के दरमियान जितनी भी आवाज़ें होती हैं, साउंड्स हैं, वो ह्यूमन ईयर यानी हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन ऐसे साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज़ से कम होती है यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, तो ह्यूमन ईयर इस काबिल नहीं होता कि उन साउंड्स को सुन सके। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। जो मुख्तलिफ़ तरह के जानवर हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज रखते हैं, सुनने की सलाहियत रखते हैं। वी यूज़ डोरबेल्स, सायरन्स, telephones, alarms,
stereo players, etc. that produce different sounds. हम मुख्तलिफ तरह के आलात यूज़ करते हैं ताकि साउंड्स प्रोड्यूस हो सकें, जैसे कि डोरबेल्स हैं, सायरन्स हैं, टेलीफोन्स, अलार्म, स्टीरियो प्लेयर्स वगैरह हैं. क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म्स. हमें इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, वो किस टर्म की डेफिनेशन है वो हमने बताना है. द फर्स्ट वन इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव. जो लोएस्ट पॉइंट होता है ट्रांसवर्स वेव में वो क्या कहलाता है, यानी जो डेप्थ में होता है तो वो क्या कहलाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रफ. TROUGH, ट्रफ. सेकेंड, द श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ अ साउंड. किसी भी आवाज़ में जो चीखपन होता है या फिर भारीपन पाया जाता है वो क्या कहलाती है, वो पिच कहलाती है. 7th क्लास पिच लिखेंगे. द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करती है वेव उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहलाती है. अ कंप्रेशन एंड अ रेयरफेक्शन कंबाइन टू फॉर्म. कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है कंबाइन होते हैं और कौन सी वेव बनाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव. अ मटीरियल थिंग थ्रू विच अ वेव ट्रैवल. ऐसे मटीरियल थिंग इसमें वेव ट्रैवल करती है वो क्या कहलाती है, यानी किसी भी साउंड वेव को या वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है, उस मटेरियल को मीडियम बोलते हैं. नहीं, किसी भी चीज़ में से गुजरना होता है तो मीडियम कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 2. इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, व्हेन अ वेव ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम. जब वेव जो है मीडियम में से ट्रैवल करती है तो क्या होता है, तो इसका आंसर हमारे पास बी, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. तो एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है. द सेकेंड वन इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़. साउंड की स्पीड कितनी होती है हवा में, तो ये हमने टेबल में पढ़ा था 7th क्लास, और इसकी स्पीड है 330 मीटर्स पर सेकेंड. 1 सेकेंड में 330 मीटर स्पीड होती है हवा में साउंड की. थर्ड वन इज अ साउंड वेव इज़ अ. साउंड वेव क्या है, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव है. यानी कि किस तरह की वेव है, हमारे पास 2 तरह की वेव्स थी, एक है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी है ट्रांसवर्स. तो हमारे पास जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है. द फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट्स दैट वाइब्रेट स्लोली हैव अ पिच दैट इज. द आंसर इज लो. नेक्स्ट वन इज साउंड वेव्स ट्रेवल मोर क्विकली थ्रू. साउंड वेव जो है वो बहुत स्पीड से मूव करती है, बहुत तेज़ी से मूव करती है. किस मीडियम में से, सॉलिड में से, गैसेस में से, एयर या लिक्विड में से. तो हमारे पास जो ठीक आंसर है वो है सॉलिड्स. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. कंप्लीट द कंसेप्ट मैप गिवन बिलो. ये जो कंसेप्ट मैप हमें दिया गया है उसे कंप्लीट करें. सबसे पहले हमारे पास साउंड. तो साउंड क्या इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, साउंड ट्रैवल एज. तो किस तरह वो ट्रैवल करती है, साउंड जो है ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में. सो वी राइट देयर वेव्स. एंड करेक्टरिस्टिक्स या फिर फैक्टर्स. उनके साउंड के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यहाँ पर फैक्टर्स बताएं. तो साउंड के 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि मीटर में मेजर की जाती है वो है वेवलेंथ, हर्ट्ज में जो मेजर की जाती है फ्रीक्वेंसी, और मीटर पर सेकंड में जो मेजर की जाती है वो है स्पीड. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. जज़ाकल्लाह.